हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि हमेशा हरा भरा रहता है, यानी कि ये एक एवरग्रीन प्लांट है। हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि आप हमें ऐसा कोई पौधा बताएं जो हमेशा हरा भरा रहे, यानी कि कभी सूखा हुआ ना दिखाई दे। क्योंकि जब कुछ प्लांट्स का डोरमेंट सीज़न स्टार्ट होता है तब उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। जैसे कुछ पौधे सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो देखने में सूखे हुए लगते हैं। और जब ग्रोथ सीज़न स्टार्ट होता है तभी उसमें न्यू शूट्स आती हैं, नई बहार आती है, तब उसमें हरियाली आती है। तो कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि उनके यहाँ ऐसे प्लांट्स हो जो हमेशा हरे भरे रहें, तो उनके लिए ये प्लांट बेस्ट है। ये प्लांट है मधुकामिनी का। इसको कामिनी भी कहते हैं, मुराया पैनिकुलाटा भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है, साथ ही एक एवरग्रीन प्लांट भी है। इस पौधे को अगर आप ग्रो करते हैं तो इनके जो ये फूल हैं ये रात में खिलते हैं। सर्दियों में इसमें कुछ कुछ फ्लावर्स आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लावर सर्दियों में नहीं देता है। जो मेन फ्लावरिंग सीज़न है इसका समर सीज़न और रेनी सीज़न है। सर्दियों में इस पर कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं अगर आप अच्छे से इसकी देखभाल करते हैं। वैसे सर्दियों में कम ही फ्लावर्स ये देता है, लेकिन सर्दियों में भी इसकी पत्तियां बनी रहती हैं। कहीं कहीं पर जब ये प्लांट ज़्यादा छोटा होता है तभी अपनी पूरी पत्तियां भी गिरा देता है। लेकिन अगर आपका प्लांट लगभग 3 फीट या उससे थोड़ा बड़ा है तो इसमें पत्तियां लगातार बनी रहती हैं। ये प्लांट हमारे पास लगभग 1.5 साल से है, और जब हमने इसको लिया था सर्दियों में तब इस पर पत्तियां नहीं थी क्योंकि ये छोटे से ग्रो बैग में आया था। लेकिन जब इस बार की सर्दियां इस पे बीती हैं तो हमने देखा इस पे बिल्कुल भी पत्तियां नहीं गिरी। कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं क्योंकि सर्दियां जो है इतनी ठंडी होती है, तो वो नेचुरल है। लेकिन बिल्कुल जो ये पौधा है अपनी पत्तियां नहीं गिराता है और हमेशा हरा भरा रहता है। जैसे कि पौधे का नाम है मधुकामिनी, इसके फूलों का नाम है मधुकामिनी, तो आप समझ ही सकते होंगे कि इसके फूलों में खुशबू ज़रूर होती होगी। इसके फूल रात में खिलते हैं और बहुत ही मीठी खुशबू होती है। ये पौधा 12 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है और हमारे पास पिछले 1.5 साल से ये है। और कुछ पत्तियां इसकी झड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये नेचुरल है। कुछ पत्तियां गिरती रहती हैं। बहुत ज़्यादा अगर पतझड़ होने लगे तो समझ जाइए आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं पौधे में, यानी कि मिट्टी में ज़्यादा नमी है। अगर प्लांट अपनी सारी पत्तियां गिरा रहा है तो ये सबसे बड़ा एक कारण होता है पौधे की पत्तियां गिराने का। अगर किसी भी पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं बिना मौसम, तो समझ लीजिए सॉइल में ओवर मॉइस्चर है। आप उसके पानी पर ध्यान दीजिए, पानी कम दीजिए। मधुकामिनी के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट में भी आप रख सकते हैं। लेकिन जब इस पे फूल आ रहे हों तब गर्मियों में दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचाइए, तो उसके फूल 2 दिन तक पौधे पर बने रहते हैं। वरना अगर तेज़ धूप पौधे के फूलों पर पड़ती है तो फिर वो दोपहर में ही मुरझाने लगते हैं और वो फिर आप ज़्यादा दिन तक उसके फूलों को नहीं रख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह पर रखें कि दोपहर की तेज़ धूप पौधे को ना लगे। बाकी पानी हल्का ही रखिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, रूट्स गलने लगती हैं, फिर प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। कोई भी प्लांट हो फिर फ्लावर्स नहीं दे पाता है। और फर्टिलाइज़र के लिए सर्दियों में कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फरवरी में इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और रिपोर्ट नहीं करना है तो फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए सॉइल में, चाहे काउडंग यानी गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, सरसों की खली हो, जो भी आपके पास हो। और फिर आप हर 1 मंथ में इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, या एक मंथ छोड़कर इसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, तो आपको फ्लावर्स लगातार मिलते रहेंगे। ये प्लांट फ्लावर्स देता है, फिर कुछ दिन रेस्ट करता है और फिर से नए फ्लावर्स देता है। इस पे सीड्स भी बनते हैं जो कि ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तैयार होने के बाद, तो वो भी आपसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। और बेबी प्लांट से और कटिंग से दोनों से ये पौधा तैयार किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।